Students, in last lecture we have discussed about the concept of private income. Now in this lecture we are going to discuss the concept of personal income as well as the concept of personal disposable income. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राइवेट इनकम. प्राइवेट इनकम मीन्स आपकी इकोनॉमी में दो सेक्टर्स वर्क करते हैं, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर. तो हमने हमारी जो नेशनल इनकम थी उस नेशनल इनकम में से पब्लिक सेक्टर की इनकम को हटा दिया. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एज वेल एज नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स दोनों की इनकम को हमने सेपरेट कर दिया. देन वी हैव द इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर. फैक्टर इनकम थी, उसमें हमने ट्रांसफ़र इनकम को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गई टोटल प्राइवेट इनकम. अब उस प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करें तो इन प्राइवेट सेक्टर वी हैव टू सेक्टर्स वर्किंग इन द इकोनॉमी. फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड इज द फर्म सेक्टर. मीन्स जो प्राइवेट सेक्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी उसके अंदर हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम भी इंक्लूडेड थी और फर्म सेक्टर की इनकम भी इंक्लूडेड थी. Expenditure, consumption expenditure is always done by the household sector. Consumption expenditure ये करेगा और फर्म जो करती है वो हमेशा कौन सा एक्सपेंस करती है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो मीन्स हमने जो प्रीवियस लेक्चर तक पढ़ा उसमें सब सारी ओवरऑल इनकम उसके अंदर आ गई. ठीक है, अब हमें आगे पढ़ना है इसमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. तो इसमें जो पर्सनल इनकम है दैट पर्सनल इनकम डील्स अबाउट द हाउस होल्ड सेक्टर ओनली. इस प्राइवेट सेक्टर में हमें फर्म सेक्टर की इनकम को अब हटाना है. जैसे पहले हमने गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम को हटाया था. नाउ इन दिस इनकम, इन पर्सनल इनकम वी हैव टू रिमूव फर्म सेक्टर फ्रॉम द प्राइवेट इनकम. प्राइवेट इनकम में से फर्म सेक्टर की इनकम को हटा दो तो जो बच जाएगी वो किसकी बचेगी? हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम. हाउस होल्ड सेक्टर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इनकम को अर्न कर रहा है. अगर हम इसमें बोलें कि व्हाट इज पर्सनल इनकम, तो पर्सनल इनकम हो गया हमारा क्या? सम टोटल या टोटल इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस ऑल ट्रांसफ़र इनकम्स. जितनी भी ट्रांसफ़र इनकम और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आपको जो भी पैसा रिसीव हुआ है ऑल, बट होना किससे चाहिए? वो हाउस होल्ड सेक्टर से रिलेटेड होना चाहिए. जो भी उसकी इनकम हो, भले भी गिफ्ट भी मिली हो तो भी तो आपकी इनकम ही है ना. तो भी हम किस में लेते हैं उसको? हमारी पर्सनल इनकम के अंदर कंसिडर करते हैं. फाइन. तो अगर बस इसका अब इस पर एक्सप्लेनेशन के नाम पर वही, अब आप बोलोगे कि सर अब इसके अंदर क्या, तो वही आएगा. एक तो इसमें सारी फैक्टर इनकम्स आ जाएंगी और सारी इसमें ट्रांसफ़र इनकम्स आ जाएंगी. अब फैक्टर इनकम के नाम पर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट द लेबर और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगेंस्ट द लैंड एंड अगेंस्ट द कैपिटल. यहाँ पर रेंट रिसीव होगा, रॉयल्टी रिसीव होगी, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट रिसीव होगा. बट इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप विल नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फर्म सेक्टर, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द हाउस होल्ड सेक्टर. तो उसमें वो नहीं आता. सेकेंड इज़ द ट्रांसफ़र इनकम, और ट्रांसफ़र इनकम के अंदर हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और यहाँ से गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट्स प्लस नेट करंट ट्रांसफर, सो नेट रेमिटेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये सब जो है ऑल दीज विल बी द पार्ट ऑफ द पर्सनल इनकम. फाइन. अब पर्सनल इनकम का बेसिकली फॉर्मूला होना क्या चाहिए? देखें, लास्ट लेक्चर में प्राइवेट इनकम तक तो कैलकुलेट कर लिया था. हम प्राइवेट इनकम से एक स्टेप और आगे जाएंगे. फॉर नाउ वी हैव कैलकुलेट द प्राइवेट इनकम. अब प्राइवेट इनकम में से लेस, अब क्या क्या लेस किया जाएगा इसके अंदर से? सबसे पहले तो हम माइनस करेंगे कॉरपोरेट टैक्सेस. नंबर 2 रिटेन्ड अर्निंग्स. अब साहब सबसे बड़ी बात कि कॉरपोरेट टैक्सेस और रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस करने के पीछे पर्पस क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ. जो आपकी फर्म सेक्टर है, फर्म सेक्टर अपना रिवॉर्ड किस फॉर्म में लेता है? इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. फाइन. अब ये जो प्रॉफिट फर्म सेक्टर अर्न करती है, इस प्रॉफिट के 3 पार्ट्स या 3 क्लासिफिकेशंस कर देती है. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट.
डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डिविडेंड इनकम। ठीक है, ये डिविडेंड इनकम है ना। फाइन, चलिए सेकंड होता है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। Undistributed profit means what? Again, retained earnings, or we can say savings। और फिर उसके बाद एक कंसेप्ट होता है इसमें, कॉर्पोरेट टैक्सेस। कॉर्पोरेट टैक्सेस मीन्स इस प्रॉफिट पर जो टैक्स कॉर्पोरेट सेक्टर, फर्म सेक्टर गवर्नमेंट को पे कर रही है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट टैक्सेस। लेट्स सपोज एक फर्म ने इस साल 100 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया। 100 रुपीज़ के प्रॉफिट में से मान लो 10% कॉर्पोरेट टैक्स की रेट है, तो 10 रुपये वो किस फॉर्म में पे कर देगा? गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स में पे कर देगा। मीन्स नाउ द फॉर्म रिमेन्स विद ₹90। अब इस 90 में से कुछ अमाउंट वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेट सपोज 50 रुपीज़ वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एंड 40 रुपीज़ उसने रिटेन्ड करके रख लिया फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, दैट इज कॉल्ड एज द रिटेन्ड अर्निंग्स। मीन्स अगर आप इन तीनों को एड अप कर दें, देन वी विल हैव द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर टोटल प्रॉफिट क्यों नहीं लिया? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कौन होते हैं हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स? अगेन दो शेयर होल्डर्स ऑलवेज कम्स फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर, वो हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं। तो जब अगर हम पूरा प्रॉफिट इसमें से माइनस कर देंगे तो उसमें वो डिविडेंड भी आ जाएगा जो हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम है, हाउस होल्ड सेक्टर को मिल गया, तो देन दैट विल बी अ रॉन्ग कैलकुलेशन। तो हम सिर्फ क्या लेंगे, जो फर्म सेक्टर के पास प्रॉफिट पड़ा है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। दैट्स वाई वी डिडंट कंसीडर दिस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि ये तो घूम फिर कर आना किसके पास है? हाउस होल्ड सेक्टर, मीन्स पर्सनल इनकम का ही पार्ट होना है। इसलिए हमने क्या क्या माइनस किया? एक तो कॉर्पोरेट टैक्सेस, वो टैक्सेस जो कॉर्पोरेट कंपनीज या फर्म सेक्टर अपने प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट को देती है, क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जो अभी उसने शेयर होल्डर्स को, हाउस होल्ड सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ये उन्हीं के पास गवर्नमेंट को दे दिया। एंड सेकंड इज द रिटेन अर्निंग्स, मीन्स ये वो प्रॉफिट जो उसने अभी जमा करके रखा है, रिटेन करके रखा है फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, तो ये बेसिकली उसके अंदर आएगा। तो हाउ डू वी कैलकुलेट द पर्सनल इनकम? सिंपल, आप अपनी प्राइवेट इनकम ले लो और उस प्राइवेट इनकम में से पहले कॉर्पोरेट टैक्सेस माइनस कर दो और सेकंड उसमें से रिटेन अर्निंग्स माइनस कर दो। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्यों माइनस नहीं किया? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर। अब इसी में हम आगे देखें पर्सनल डिस्पोजेबल। डिस्पोज करने का मीनिंग होता है कि जैसे अगर पर्सनल इनकम, पर्सनल मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम अगर 100 रुपीज़ है, तो नेचुरली हाउस होल्ड सेक्टर कभी भी 100 रुपीज़ को डिस्पोज नहीं करेगा। डिस्पोजेबल इनकम का मीनिंग होता है वो इनकम जो हाउस होल्ड सेक्टर मार्केट में खर्च कर रहा है। तो नेचुरली अगर आपकी इनकम 100 रुपीज़ है तो आप कभी भी मार्केट में 100 रुपया पूरा स्पेंड नहीं करते। कि अगर जो हमारी 100 रुपये की इनकम है, ये 100 रुपये इनकम पूरी हमारी पॉकेट में नहीं आती। अगर आपने 100 रुपये कुछ अर्न किए तो इसमें से कुछ पैसा आपसे गवर्नमेंट छीनेगी। छीनेगी वर्ड एक्चुअली अपने आप में सही नहीं है, वो एक तरह का फोर्स्ड ट्रांसफ़र पेमेंट है, उसको ऐसा बोल सकते हैं हम उसमें, इन फॉर्म ऑफ व्हाट? टैक्सेस। ठीक है, टेक इट ऐसा जो कि वो आपसे लेगी इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। कौन से टैक्सेस? देखिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्सेस इज ऑलवेज इम्पोज्ड ऑन फर्म सेक्टर। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द household sector, and household sector always pays the direct taxes। तो अगर मेरी 100 रुपीज़ की इनकम है और उसमें से 30 रुपया गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनकम टैक्स बिसाइड जो आपका वेल्थ टैक्स है, आपके प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, जो जिसका बर्डन सीधे आपके ऊपर आता है, दोज आर कॉल्ड एज द डायरेक्ट टैक्सेस। तो गवर्नमेंट जो डायरेक्ट टैक्सेस से आप के फॉर्म में आपसे पैसा ले रही है, उसका तो आप यूज़ कर ही नहीं पाए, वो तो आप खर्च ही नहीं कर सकते। मीन्स 100 में से 30 रुपये माइनस की 70 रुपये आपके पास बचे, 70 रुपीज़ आप मार्केट में स्पेंड करने जा रहे हैं। बट स्टॉप, अगेन गवर्नमेंट आपसे कुछ और पैसा लेती है इन फॉर्म ऑफ सम फीस, सम पेनल्टीज़। आपने कोई
कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिसके ऊपर गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगा रही है, किसी खास चीज़ का गवर्नमेंट आपसे कोई फ़ीस ले रही है, जो भी पैसा गवर्नमेंट आपसे ले रही है अगेंस्ट सम फीस, सम स्पेशल असेसमेंट, सम पेनल्टीज़, मान लो 10 रुपये आपने वो पे कर दिया इन फॉर्म ऑफ पेनल्टीज़ एंड फीस एक्सेट्रा। नाउ वी जस्ट लेफ्ट विथ ₹60 और हम अगर मार्केट में स्पेंड कर सकते हैं तो सिर्फ 60 रुपये स्पेंड कर सकते हैं। अब आप इस 60 में से 40 रुपये सेविंग्स में डाल दो, उस सेविंग्स भी तो अल्टीमेटली आप ही की है, इन फ्यूचर तो आपने क्या करना है, उसको मार्केट में स्पेंड करना ही है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जितना भी पैसा हम भले हम उसको सेविंग्स में अभी रख दें, इन फ्यूचर हम भले उसको मार्केट में स्पेंड करें, बट जो हमारे पास है, चाहे वो अभी हमारे पास करंट कैश के फॉर्म में हो, बैंक में पड़ा हुआ, एफडी कर रखा हो, कैसे भी आपने उसको रख रखा हो, दैट इज़ वो सब किसका, अपना आपके डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट है। तो इसके अंदर ये देखा कि भाई जब हम ये यहाँ तक तो आ गए थे, किसमें, ये हमने लिखा था पर्सनल इनकम हो गई थी, है ना। अब पर्सनल इनकम जो 100 रुपीज़ है वो पूरी हम यूज़ नहीं कर सकते, उसमें से हमने क्या लेस कर दिया, डायरेक्ट टैक्सेस। हमने इसमें से सारे के सारे क्या माइनस कर दिए, डायरेक्ट टैक्सेस, और हम इसको और क्या बोल सकते हैं, पर्सनल टैक्सेस। एंड सेकंड होता है इसमें मिसलेनियस पेमेंट्स टू गवर्नमेंट, या अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिसलेनियस रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देन फाइनली वी विल हैव पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है ना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ गई। मीन्स ये वो इनकम है जो हाउस होल्ड सेक्टर मार्केट में स्पेंड करता है अपने ऊपर, जिसका उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में वो स्पेंड करता है। तो ये पूरा हमारा पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम था। अब हम इसमें देखेंगे हाउ डू वी कैलकुलेट, कैसे हम नेशनल इनकम से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पर आना है। तो नेचुरली वी हैव 3 steps. First step is to calculate the private income. Second step is to calculate the personal income, and third step is to calculate the personal disposable income, है ना। फाइन, चलिए हम देखें इसका पूरा एक चार्ट बना करके। वी हैव नेशनल इनकम विच इज़ कॉल्ड एज द NNP at FC। फाइन, अब अगर हमें इससे नेशनल इनकम से पहले प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करेंगे। हम इसमें से क्या क्या माइनस करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट ये ऐसा बोला हम, अक्रूइंग टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, और इसमें से कौन सा माइनस कर देंगे, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसमें, प्राइवेट फैक्टर इनकम। फिर हम इसमें हम ये देख चुके थे कि हम इसके अंदर ट्रांसफ़र इनकम्स भी लेते हैं। इसमें हम क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट्स, नेट करंट ट्रांसफ़र्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और क्या ऐड करते हैं इसमें, करंट ट्रांसफ़र्स फ्रॉम गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज़ के फॉर्म में देती है। देन वी विल हैव द इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो कहलाएगा हमारा प्राइवेट इनकम। ये हमारे पास प्राइवेट इनकम है। अब प्राइवेट इनकम में से हम किसकी इनकम को हटाएंगे, फॉर्म सेक्टर की। तो फॉर्म सेक्टर की इनकम को हटाने के लिए लेस क्या करेंगे, नंबर 1 कॉरपोरेट टैक्सेस सारे माइनस हो जाएंगे, और नंबर 2 रिटेन अर्निंग्स या सेविंग्स भी आप इसको बोल सकते हो, ये माइनस करने के बाद देन वी विल हैव टोटल के फॉर्म में हमारे पास आएगा, हाँ जी, क्या आएगा, पर्सनल इनकम। ये आ गई हमारी कौन सी, पर्सनल इनकम। अब इस पर्सनल इनकम से वी हैव टू गो टू द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। हम क्या माइनस कर देंगे, डायरेक्ट टैक्सेस को हम और क्या बोलते हैं, पर्सनल टैक्सेस। एंड नंबर 2 मिसलेनियस पेमेंट टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को हम मिसलेनियस पेमेंट्स कर रहे हैं। फाइनली एट द एंड वी विल हैव द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। हमारे पास क्या आ जाएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी फाइनली। तो अगर हमें NNP at FC से
पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पर आना था, पहले प्राइवेट इनकम फिर पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल, और नीचे से ऊपर जाना है तो जो चीज़ें डिडक्ट हुई हैं हम वो सारी आइटम्स को ऐड करेंगे। तो ये हमारा था मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम।